हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 9 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से हम सारे चैप्टर की एक्सरसाइजेस को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस करेंगे। जैसे एक्सरसाइज वाइज जो भी आपकी टर्म 1 में सिलेबस में क्वेश्चन है वो कवर करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर। अब ट्रायंगल्स चैप्टर में क्या करेंगे हम, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो ट्रायंगल्स के रिलेटेड हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स भी आएगा एंड ट्रायंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टीज़ एंड कंसेप्ट को हम सीखते जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का रूल लग रहा है, तो साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, पी ए परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर कोई भी लाइन पे, जैसे यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, पी ए ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर किस पे दी है, ए बी लाइन पे। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए बी लाइन के साथ। ऐसे ही क्यू बी भी परपेंडिकुलर है ए बी पे, इट मीन्स वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड और क्या गिवन दिया है आपको, ये जो पी ए लाइन है वो क्यू बी लाइन के इक्वल है। इफ़ पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट एम, इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं बोला, कोई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही, बस इंटरसेक्ट कर रही, इतना बताया कि कट करके जा रही है एट अ पॉइंट एम। अब आपको इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है कि जो पी ए एम एंड क्यू बी एम दो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने क्लास 7 में भी ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में किया था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, जब भी कोई टू ट्रायंगल्स की सारी साइड्स और एंगल्स एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हों, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। मीन्स अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पर एंड एक और ट्रायंगल है, उसकी अगर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंड ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। जैसे सबसे पहला आपका रूल होता है साइड साइड साइड। अगर कोई टू ट्रायंगल्स की साइड्स, तीनों की तीनों साइड, थ्री की थ्री साइड्स इक्वल आ जाए, देन वो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। देन अगर टू साइड्स के बीच का एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तब भी वो दोनों साइड्स क्या होती हैं, हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए, देन हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे टू ट्रायंगल्स है हमारे पास, इसका नेम रखते हैं हम ए बी सी, और यहाँ पे हमारी ट्रायंगल होगी टी ई एफ। देन अगर साइड 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 रूल लगा रहे हैं तो इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी ई इज इक्वल टू ई एफ, ऐसे ही होगा। और अगर आपको ये वाला रूल लगाना है साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड में क्या होगा, सपोज ये साइड इक्वल नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से इरेज। इस रूल में क्या होगा, जैसे ए बी साइड इक्वल होगी डी ई के, ए सी इक्वल होगी डी एफ के, एंड इन दोनों साइड्स के बीच वाला ये जो एंगल है ए एंड डी, ये भी इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय रूल साइड एंगल साइड। अब थर्ड आपका कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है एंगल साइड एंगल। इट मीन्स टू एंगल्स के बीच की साइड इक्वल होती है। कैसे, अब टू एंगल्स हैं, सपोज एंगल बी एंगल ई के इक्वल है एंड एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, एंड इन दोनों के बीच वाली ये साइड भी इक्वल होगी। देन ऐसा कोई रूल आ रहा है, कभी भी आपके कोई टू ट्रायंगल्स में ऐसा कंसेप्ट आ रहा है कि टू एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल है, तो वहाँ आप लगाएंगे एंगल साइड एंगल रूल। देन आपका फोर्थ है एंगल एंगल साइड। अब देखिए एंगल एंगल साइड कैसे होगा, हम इसको इरेज करते हैं। एंगल एंगल साइड बनेगा कि सपोज ये एंगल इसके इक्वल है, हो सकता है एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो, टू एंगल्स आगे उसके बाद कोई साइड होगी, हो सकता है ये बी सी साइड इसके इक्वल हो और ये ए सी साइड इसके इक्वल हो, बट इनके बीच वाली साइड नहीं होगी, कि टू एंगल्स के बाद एक साइड है जो इक्वल है, तब भी आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो सकती है। एंड लास्ट हमारी रह गई आर एच एस, जो फिफ्थ हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल है, दैट इज आर एच एस। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, एक हाइपोटेनियस होती है एंड एक साइड होती है। इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। सपोज ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारी, ये दो ट्रायंगल्स हैं, जैसे इसमें भी एक राइट एंगल है, इसमें भी एक राइट एंगल है, तो एक तो ये हो गया। अगर आपके पास ये भी साइड सेम होती, हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल के सामने वाला,
जैसे ये दो राइट एंगल्स मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, यहाँ बना के छोटी सी 2 ट्रायंगल्स बना लेते हैं। तो सपोज ए बी सी एंड पी क्यू आर। सपोज बी एंड क्यू दोनों 90 डिग्री हैं, तो राइट एंगल हो गया। देन राइट एंगल के बाद हाइपोटेनियस, ये भी गिवन था कि ए सी पी आर के इक्वल है, तो आपको हाइपोटेनियस मिल गई। अब साइड्स कौन सी बची, ए बी एंड बी सी, पी क्यू एंड क्यू आर। इनमें से कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है। सपोज ए बी पी क्यू के इक्वल है, तब आपका कौन सा रूल बन रहा है, आर एच एस, जिसमें एक राइट एंगल भी है, हाइपोटेनियस भी और एक साइड। तो इन 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप सारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। और एक और कंसेप्ट हमने सीखना है, जब हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, इट मीन्स वो एक्जैक्टली सेम है, ओवरलैप कर सकती है। एक ट्रायंगल को अगर दूसरे पे रखें, वो एक्जैक्टली उसको ओवरलैप कर लेगी, कवर कर लेगी। देन अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके सारे के सारे एंगल्स और साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो अगर आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए कि पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, देन सपोज हमें ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था और हमने कर दिया। अब आपसे पूछा क्या सी एफ के इक्वल है, तो हम बोलेंगे येस, ये दोनों इक्वल हैं, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर 2 ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी के रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट था वो सीख लिया है। अब देखिए, जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी ए इज इक्वल टू क्यू बी। ये जो भी आपको गिवन दिया है एंड आपने लिख देना है। एंड क्यू पी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट लाइन ए बी एट एम। तो ये गिवन था, हमने लिख दिया। गिवन के बाद बेटा आपको लिखना होता है टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा टू प्रूव। टू प्रूव आपको इसलिए लिखना है अच्छे से कि आपको पता होना चाहिए हम क्या क्या प्रूव कर रहे हैं। वैसे ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो वहाँ से देख के एक्जैक्टली लिख सकते हैं। बस मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सारा लिख के बता रही हूँ कि आपको एक बार अच्छे से पता चल जाए हमने क्या लिखना है। तो टू प्रूव में आपने यही एग्जैक्टली लिख देना है जो हमें प्रूव करना है। फर्स्ट आपको प्रूव करना है ट्रायंगल पी ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी एम। देन सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू। ये 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी है। अब m, पहले देखिए ये कंसेप्ट को भी आपने समझना है कि जब आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारा m है वो मिड पॉइंट है ए बी का एंड पी क्यू का। अगर वो ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो आपको प्रूव करना है ये ए एम इस बी एम के इक्वल है। और अगर वो पी क्यू का है तो ये पी एम इसके इक्वल है। आपको ऐसे प्रूव करना होगा। वो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सारा उसमें प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हमें प्रूव करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, तो हम उसी के लिए लिखेंगे। सबसे पहले जैसे हमें प्रूव करना है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए एम एंड, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारी, क्यू बी एम। अब आपने यहाँ पे ये ध्यान देना है अच्छे से कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेंगे तब कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगाएंगे। अभी आपको एंड लिख के ही अपना सम स्टार्ट करना है। अब देखिए, जो हमारी पी ए एम ट्रायंगल है, सारा हमने क्या देखना है यहाँ पे अपने ट्रायंगल में, पी ए एम ट्रायंगल में सबसे पहले आप बोल सकते हैं जो एंगल ए है, एंगल ए वो एंगल बी के इक्वल है। दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हम लिख देंगे ईच 90 डिग्री। और हमें ये कैसे पता चला, सर स्टार्टिंग में लिखा था कि बी ए परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड क्यू बी परपेंडिकुलर है ए बी पे, दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। देन इसके बाद पी ए इक्वल है क्यू बी, कि आपको सेम साइड के नीचे लिखना है। जैसे पहले इस ट्रायंगल के लिखे फिर सेकंड, दोनों इक्वल हैं, ये आपको क्या है गिवन। तो आप बस अपने यहाँ पर ब्रैकेट में आपको रीजंस रूल लिखना है, तो हमने इसके आगे लिख दिया गिवन। देन अब आपको किसी भी ट्रायंगल को, 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 थिंग्स हमें चाहिए। जैसे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, आर एच एस। तो जो प्रूव हो सकता है, देखिए इसमें एक एंगल और एक साइड तो आपको गिवन थी और नहीं गिवन, तो हम अपने आप से क्या कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखिए
ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कभी भी कोई टू एंगल जब क्रॉस लाइंस में बनते हैं तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में बनने वाले एंगल्स होते हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड वो क्या होते हैं, इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल ए एम पी है एंड एंगल क्यू बी एम क्यू एम बी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू एम बी, और आप लिख सकते हो बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बी एम क्यू। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। रीज़न आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं मेजरमेंट में, इक्वल। देन ये भी आ गया। अब आपको देखना है आपने कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर हमारी जो ट्रायंगल है पी ए एम वो कॉन्ग्रुएंट आ गई। आपको ये सिंबल बना देना है कॉन्ग्रुएंसी का। तुम्हारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय विच रूल, तो आप यहाँ पे अपना रूल लिख देंगे बाय। क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। फिगर में देखिए ये एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों एंगल साथ साथ है, देन साइड है। तो आपका कौन सा रूल है, बाय एंगल एंगल साइड। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बाय एंगल एंगल साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल पी ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी एम। अब दोनों ट्रायंगल्स आ गई हमारी कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया प्रूफ। देखिए जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर आपके पास देखिए अब हमारी ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये जो ए एम होगा ये इस बी एम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देन ए एम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी, एंड दूसरा क्या आ सकता है, दिस, ये जो पी एम है ये भी इक्वल है क्यू एम के। तो हम यहाँ लिख देते हैं पी एम इज इक्वल टू क्यू एम। दोनों के लिए आप रूल क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय सी पी सी टी। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर आपकी दो ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, बाकी सारे पार्ट्स जो बचे हुए हैं, जो पहले इक्वल दिए तो उनके बाद जो बाकी सारे पार्ट्स बच जाते हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इट मीन्स इससे क्या प्रूव हो गया, हेंस हमें क्या प्रूफ मिल गया यहाँ से कि जो m है, m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट of AB. M is the midpoint of AB because AM and BM both are equal, and M is also the midpoint of PQ because PM and QM भी क्या आ गए, इक्वल। एंड इससे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। अब हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, P मिड पॉइंट है सी डी लाइन पे, देन जो Q एंड R द पॉइंट्स ऑन AD एंड BC पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स नहीं है, एंड रिस्पेक्टिवली ये भी दिया है जो QD है एंड CR है वो भी इक्वल है। तो गिवन में आप क्या क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, तो गिवन है आपको ABCD इज अ rectangle, ABCD is a rectangle, P is the midpoint of CD, P का midpoint भी है, then Q and R are points of on, किस पे हैं ये points, on AD एंड BC। देन ये भी हमें गिवन है कि DQ इक्वल है CR के। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में से लिख के दिखा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन में हम सीधा मतलब प्रूफ से स्टार्ट कर लेंगे कि आपको पता चल गया कैसे लिखना है। आपको हर क्वेश्चन में जो गिवन है ना, बस उसको देख के एज इट इज़ लिख देना। टू प्रूफ भी आपने अपने क्वेश्चन से लिखना होना है। मेन आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है प्रूफ से। तो अब देखिए टू प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है कि जो PQ है
वो पी आर के इक्वल है। आपको बस ये प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल है पी आर के। देन अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, हमें प्रूफ क्या करना है पहले ये देख लेते हैं। प्रूफ आपको करना है पी क्यू। पी क्यू कौन सी साइड है, ये साइड। आपको इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको ये टू ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होगी। तो देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे इन दो ट्रायंगल्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल। बस आपको क्वेश्चन में यही ध्यान से देखना है, उन्होंने ऊपर नहीं लिखा कि आपको ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके बताना है, क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो आपको कैसे पता चला, हमने देखा हमें ये दो साइड प्रूव करनी है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो CPCT से हम साइड्स को इक्वल कर लेंगे। तो हमने दो ट्रायंगल्स लिख ली, PQD एंड PRC। अब देखिए आपको इसमें क्या गिवन था, अगर हम ध्यान से देखें सबसे पहले तो हमें यही गिवन है कि PD इक्वल है किसके, CP के। और उसका रीज़न आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। ये हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। देन DQB इक्वल है CR के। इसको तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए, डायरेक्टली गिवन था हमें। देन अब हमें कितना चाहिए होता है, 3। ऑलवेज आपको 3 पार्ट चाहिए ना कोई भी। तो एक हम ये बोल सकते हैं कि एंगल D एंगल C के इक्वल है, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री ईच होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपको इसको पूरा D नहीं लिखेंगे क्योंकि D किसके लिए नेम यूज़ होगा, हमारी ट्रायंगल ABCD के लिए। हमने उसमें से छोटी सी एक ट्रायंगल ली है, तो आप इसका नेम ऐसे ही लिखेंगे QDP। एंगल QDP इक्वल है एंगल RCP के ईच 90 डिग्री। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए ईच 90 डिग्री, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, उसमें भी था ना 90 डिग्री का, ईच 90 डिग्री। एंड आप और रीज़न भी दे सकते हैं, जैसे साथ ही आप लिख दें बिकॉज जो हमारा ट्रायंगल है ABCD इस रेक्टेंगल, वो हमारी एक रेक्टेंगल है एंड रेक्टेंगल के एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री ईच। तो ABCD इस रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अब आपका पास कौन सा रूल आया, देखिए बाय एक राइट एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप क्या लिख देंगे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल PQD, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल PQD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRC। नाउ इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन यू कैन से दैट कि बोथ जो हमें साइड्स चाहिए वो भी क्या हैं, इक्वल। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, PQ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR, रीज़न आ जाएगा बाय CPCT। हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। तो अगर ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर बोथ साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूफ। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो सीधा हम स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके लिए। इससे 2 प्रूफ तो आपको ऐसे ही लिख लेना है। देखिए गिवन में आप क्या लिख देंगे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AD और BC इक्वल एंड ये इक्वल है, ये गिवन में लिख देना है। एंड 2 प्रूफ में आपको ये लिख देना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा प्रूफ से। हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन, आपको वो भी लिख लेना है अपने क्वेश्चन में। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, पहले वो ट्रायंगल्स ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि इन ट्रायंगल, कौन सी 2 ट्रायंगल्स हैं हमारी, इन ट्रायंगल ABD एंड सेकेंड ट्रायंगल का नाम है BAC। अब देखिए आपको ये 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ABD एंड BAC 2 ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि AD इक्वल है BC के। देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम सीधा लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन रीजन आपको लिखना है। देन AB कॉमन है, कॉमन मीन जो दोनों ऐसी साइड जो दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है। तो AB आप देखिए दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। AB ये जो साइड है
ये ट्रायंगल फर्स्ट में भी आ रही है, ए डी बी में भी, एंड बी सी ए में भी आ रही है, तो हमने लिख दिया कॉमन। देन ये भी हमें ऑलरेडी गिवन था कि जो एंगल डी ए बी है इज इक्वल टू सी बी ए, तो ये भी आपको यहाँ पर देखिए गिवन है, तो इसके आगे भी आपने सिंपल लिख देना है गिवन। आपका कौन सा रूल बना, ये साइड एंगल साइड, दूसरी इस साइड से भी साइड एंगल साइड, तो आप लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। आपकी दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गई, हमारी दोनों ट्रायंगल्स आ गई कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पार्ट 1 था हमारा, वो प्रूव हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको बताना है क्या बी डी, जो ये लाइन है बी डी, दिस इज इक्वल टू ए सी, आपको ये बताना है। तो ये आप कैसे बताएंगे, देखिए पहले हम ये एक्स्ट्रा रब कर देते हैं, जितना हमें अभी करना है तो हम वो लिखते हैं। तो आपको बताना है कि जो ए बी, ये जो बी डी लाइन है वो ए सी के इक्वल है, तो बाय सी पी सी टी ही आ जाएगा। हम बोलेंगे हमारी ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं, इसे देखिए पार्ट 1 का आंसर आया ना आपका यहाँ पे कि हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसी को लेके आप लिख सकते हैं इफ़ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर जो बी डी होगा वो ए सी के इक्वल होगा। रीज़न आप साइड में लिख देंगे बाय साइड बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देन आपको बताना है बी ए बी डी एंगल, ए बी डी कौन सा होगा, ए बी डी, ए बी डी है ये एंगल, आपको बताना है कि ये एंगल किसके इक्वल है, बी ए सी के, बी ए सी दिस एंगल। और ये भी कैसे आएगा, ये भी आएगा कॉन्ग्रुएंसी से। आपको यहाँ पे लिख देना है कि ए बी डी बी ए सी के इक्वल है बाय सी पी सी टी। हमारे तीनों पार्ट्स प्रूफ हो गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आई होप आपको इतना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।